अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। आई एम नॉट हैप्पी। हेस्ट में एक वेस्ट वाली बात हो गई है, तो शेयर करती हूँ आपसे रिव्यू इस फ़ोन का, जो कि मैंने न्यू लिया था क्योंकि पोर्टेबल है और फ़ोन बहुत इजी रहते हैं एडिटिंग के लिए। अगर आप यूट्यूबर हो तो आप फ़ोन से ही ज़्यादातर एडिटिंग करते होंगे, मेरे से आप एग्री भी करते होंगे, क्योंकि लैपटॉप्स पोर्टेबल नहीं होते और बहुत हैवी होते हैं, कैरी करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मुझे फ़ोन चाहिए था जिसकी मेमोरी बैटरी अच्छी हो। वो तो मुझे मिल गया, लेकिन बाकी फीचर्स मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो ये है सैमसंग का A12 सीरीज़ का, जो कि 2021 का लेटेस्ट लॉन्च हुआ था और ये A सीरीज़ में से ही इनका मोबाइल है। तो यहाँ पे मैं आपको इसके फ़ीचर्स भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊँ कि यहाँ पे मैंने सील्स ओपन कर दिए हैं। टेली मॉल से मैंने ऑनलाइन लिया था, जहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी पे भी ले सकते हो। रोम इसकी 28 GB है, रैम 4 GB है, बहुत अच्छी मेमोरी है। बट प्राइस इसकी है 28,999, जो कि एक्सपेंसिव है अगर मैं किसी और मोबाइल से इसका कंपैरिजन करूं, जिसमें बहुत अच्छे फीचर्स भी होते हैं। क्या फ़ीचर्स अच्छे होते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। कोई भी आप मोबाइल लेते हो तो सबसे पहले आपको उसमें गाइड मिल जाता है। गाइड में आपको सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं, आप मोबाइल को कैसे यूज़ कर सकते हो, और वो बुकलेट आप चाहो तो रीड कर सकते हो। इंसर्ट कैसे करनी है, से वो सब फीचर्स दिए हुए होते हैं। तो आप चाहो तो ये रीड कर लो, वरना मैंने साइड पे कर दिया है। अब आपको मैं वारंटी कार्ड भी था साथ, वो भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पे फ़ोन है और ये है गैलेक्सी A12 सैमसंग का A सीरीज़ का 6.5 इंचेस का है ये, यानी वर्टिकल आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी जो है शेप दी हुई है और इसमें सिर्फ 3 फीचर्स मेंशन हुए थे, तो वो भी कॉमन वाले, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाहर स्लिप आउट करने के बाद ये देखें, ये इसकी केसिंग बहुत ज़्यादा डिसेंट है। कोई भी और सैमसंग मोबाइल में ऐसी ग्रिपिंग और डिसेंट केसिंग नहीं आपको देखने को मिलेगी। इसके में बहुत अच्छे ग्रिप्स थे, क्योंकि लाइंस आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर इसका अगर पिक्सल की बात करें तो ये है 48 मेगापिक्सल क्वार्टर कैमरा। और इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे सेंसर्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिक आपका लेके आपका फ़ोन ऑन ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इंसर्ट करने के लिए बॉटम में मिल जाएंगे स्पेस, जिसमें आपका डाटा केबल लग जाएगा। साथ आप हैंड फ्री यूज़ कर सकते हो, और एक स्पीकर दिया हुआ है स्पेस में, तो यहाँ पे स्पीकर्स हैं। और इसके बाद फिर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे इसके बॉक्स में और क्या क्या है। तो इसमें था सबसे पहले वारंटी कार्ड, जो कि मैं साइड पे कर देती हूँ, यानी मोबाइल ख़राब हो तो आप रिपेयर करवा सकते हैं। सेकंड इसकी है हैंड फ्री की बहुत अच्छी वायर थी, लॉन्ग वायर थी, आप म्यूज़िक ऑडियो एंजॉय कर सकते हो इसको इंसर्ट करने के बाद। तो ये भी मैं अंदर रख देती हूँ साइड पे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे आइडिया है कि किस तरह की इनके जो हैंड फ्री की वायर्स होती हैं। नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखा देती हूँ इसका चार्जर बहुत इसका शॉर्ट केबल थी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फ्री आपको चार्जर मिल रहा है तो बड़ा प्लस पॉइंट है। पावर इसकी 15 वॉट्स है, मतलब बहुत मुश्किल से 1.5-2 घंटे में जाके मोबाइल चार्ज होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला काम है। लेकिन जब आपका एक दफ़ा चार्ज हो जाएगा और आप सिंपल यूज़ कर रहे हो, मतलब मैसेजिंग कर रहे हो या आपने कॉल कर ली है, तो ये 1.5-2 दिन भी आपका, मतलब जितने घंटे आपने चार्ज किए उतने दिन ही आपका ईजीली मोबाइल चलेगा। तो ये बहुत अच्छा है, जब लाइट जाती है तो आप इसको चार्ज कर लो, और ये बहुत अच्छे, इसकी बैटरी बहुत अच्छी है। फिर इसकी फ्रंट पे जो है बैक केसिंग प्लास्टिक की है, फ्रंट पे आपको ग्लास केसिंग है, मैं वो भी दिखा देती हूँ। पिन लेने के बाद मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि किट कैसी है, जहाँ पे आप अपनी सिम्स इंसर्ट कर सकते हो मोबाइल की। तो वो मैं इंसर्ट करने के बाद इसको निकाल के आपको दिखा रही हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा था निकालना, और इतनी अनकंफर्टेबल था ये, जब इसको फिटिंग में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। नैनो सिम्स लगती हैं यहाँ पे, और एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हो। ऑलरेडी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो जब आप एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाओगे तो मेमोरी फ़ोन की बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट सा था, मतलब प्रेस करने पे मुझे लग रहा था ये कहीं किट टूट ना जाए। तो मुझे किट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ़ोन में, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल होता है एडजस्ट करना। यहाँ पे ऑन करके मैं आपको कुछ कॉमन फीचर्स और स्पेशल फीचर्स जो मेंशन है वो दिखा देती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने सारे प्रोसीजर्स जो थे वो कर लिए हुए थे, मतलब जो आपने अपना जीमेल अकाउंट डालना होता है, वाईफाई का पासवर्ड होता है, स्टेप्स होते हैं, एक्सेप्ट करना होती हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सब मैंने कर लिया था ताकि टाइम सेव हो सके। तो यहाँ ऑन होने के बाद ये आप देख सकते हो, डिस्प्ले बहुत पुअर था बिल्कुल। इनका सैमसंग के प्रीवियस मोबाइल से या किसी और मोबाइल से बहुत ज़्यादा पुअर डिस्प्ले था, बहुत डल लाइट थी, इन्हांस भी नहीं हो रहे थे इसके जो डिस्प्ले पे कलर्स थे।
तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ फीचर। काफ़ी ऐप्स इसके इनबिल्ड ऐप्स थे जिसमें डिफरेंट लिंक्डइन था, नेटफ्लिक्स था और गेम्स वगैरह के ऐप्स थे। तो नेटफ्लिक्स पे भी अगर आपका अकाउंट है आप इस पे मूवीज़ इंजॉय कर सकते हो क्योंकि हॉरिजॉन्टली भी इसका डिस्प्ले काफ़ी वाइड है। और यहाँ पे आपको मैं कैमरे का रिज़ल्ट दिखा देती हूँ जिसमें आप माइक्रो मैक्रो दोनों शॉट्स ले सकते हो और रिज़ल्ट इसका दिखा देती हूँ आपको जूम इन करके भी। तो अगर आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, वीडियोस बनानी है, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि नाइट मोड नहीं है इस मोबाइल में, जिसकी वजह से आपकी जो पिक्चर है या आपकी वीडियो है वो नाइट मोड ना होने की वजह से ऐसे लगेगा जिससे आपने पेंटिंग कैप्चर की हुई है, प्रिंट क्लियर नहीं होगा। और इस तरह इसका रिज़ल्ट है पिक्चर का, जब आप पिक्चर लोगे तो एवरेज है ये, ठीक है रिज़ल्ट। अगर आप इसका पिक्चर वगैरह लेना चाह रहे हैं वीडियो, और आपकी मर्ज़ी है आप इसका कौन सा लेंस वाइड वाला यूज़ करना चाहें या माइक्रो यूज़ करना चाहें। उसके बाद इसके मैं बैक कर लेती हूँ और दिखा देती हूँ आपको और कुछ ऐप्स जो इसके अंदर फ़ीचर्स हैं वो भी चेकआउट कर लेते हैं। तो फीचर्स में आपको मैं दिखा देती हूँ, कॉमन फीचर्स हैं जिसमें टॉर्च है, साउंड का है, वॉल्यूम्स वगैरह हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें नाइट मोड नहीं है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ नाइट मोड की जगह इन्होंने डार्क मोड दिया हुआ है, मतलब आपकी जो वाइट स्क्रीन है वो डार्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी कोई ख़ास फीचर नहीं था, तो इस वजह से स्किप कर देती हूँ ये और आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे बायोमेट्रिक है। आप ये ऑन करके अपनी किसी भी फिंगर का प्रिंट इसमें सेव कर सकते हैं। फेस रिकग्निशन यानी फेस के आप सेव कर सकते हो, उससे अनलॉक हो जाएगा। पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो या आप अपना कोई भी पासवर्ड लगा सकते हो। यहाँ से बैक करके मैं आपको और फीचर्स दिखा देती हूँ। एक्सेसिबिलिटी में जाके आपको अपना स्क्रीनशॉट भी ऑन करना पड़ेगा, बटन्स का यहाँ पे सिस्टम नहीं है। आपको स्क्रीन पे भी एक विंडो टाइप आइकन मिल जाएगा, उससे आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अबाउट फ़ोन में चेक कर लेते हैं डिटेल्स, और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी बैटरी की बड़ी तारीफ़ कर रही हूँ, तो बैटरी इंफॉर्मेशन में चेक कर लेते हैं। इसकी कैपेसिटी है 5000 mAh जो कि बहुत ज़्यादा है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो ओवरऑल रिव्यू दे देती हूँ आपको। मोबाइल अगर आप लेना चाह रहे हैं, जिसके पास भी ये मोबाइल है, मुझे एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिएगा। मोबाइल में प्लस पॉइंट है बैटरी बहुत अच्छी है, लेकिन चार्जिंग बहुत ज़्यादा स्लो है। दूसरा, अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी फाइल्स या आपने वीडियोज़ अपनी जो हैं वो सेव करनी है एडिट करने के बाद, तो इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आप अगर मेमोरी कार्ड लगा लेते हो तो प्लस पॉइंट हो जाता है। और मोबाइल हैवी है, स्लिम नहीं है, तो टाइप करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओवरऑल डिसेंट इसकी केसिंग है, तो अगर आप डिसेंट मोबाइल लेना चाह रहे हो या मेमोरी वाला लेना चाह रहे हो जिसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी हो, तो ये रिकमेंड मैं करूँगी। अदरवाइज़ इसमें सारे कॉमन फीचर्स हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।